27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों के लिए जोर आजमाइश लगा रही है, लेकिन इसमें निषाद समाज, राजभर पार्टी और आरएलडी के लोगों के बिना जीत जो है वो नामुमकिन है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। लगातार सर ये चल रहा है कि राज्यसभा में जो 8वां प्रत्याशी उतारा गया है उसके पास प्रथम वरीयता की 29 वोट हैं। पल्लवी पटेल अब कह रही है कि हम सपा को वोट देने जा रहे हैं, प्रथम वरीयता के 34 वोट होंगे। क्या किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, एक होती सीट, एक होती जीत। हम लोग मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ जीत के लिए आए हैं और 39 पार्टियों ने तय किया है दिल्ली में कि जो भी फैसला एनडीए की होगी उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने वादा किया है हम सबसे 39 पार्टियों से कि हम भारत को फिर से समृद्धशाली बनाएंगे, फिर से ताकतवर बनाएंगे और फिर से हम अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियाँ धरा। अब जन कल्याणकारी नीतियों नीचे आए, धरातल पर आए, उसके लिए हर जो जितने भी चुनाव होंगे हम एनडीए के साथ हम तो एनडीए चुनाव लड़ रही है ना, वहाँ सेठ जी तो लड़ नहीं रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, इसलिए निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। और हमारे सारे विधायक, 11 विधायक हैं, 6 हमारे सिंबल से हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने, चूँकि एक निषाद राज के वंशज हैं, कभी त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था और उन्होंने गंगा पार किया और दुख का राज देने वाले रावण राज को खत्म किया। और एक ही ऐसे मित्र थे कि गए भी मिले और आए भी मिले, और अपनी कैबिनेट में भगवान राम ने निषाद राज को ही बुलाया था और तब राम राज आया था, सुख का राज। तो इस युग में अगर निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया मोदी जी, योगी जी ने, तो कितना बड़ा सौभाग्य हो सकता है। तो हम निषादों के लिए सौभाग्य, और हमारे विधायक भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो 11 विधायक जितने हैं उसमें से हम जीते हैं। उसमें से 9 ऐसे विधायक हैं जो कभी भाजपा वहाँ जीतती नहीं थी, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के आए हैं। तो जो ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के विधायक होगा वो निश्चित रूप से भारतीय। राजा भैया के भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आवास पर भी गए थे, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात करी, सपा के भी भाजपा से भी। क्या लग रहा है राजा भैया के वोट किसके पास जाएंगे? देखिए, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग नीतियाँ हैं, लेकिन जो भी कोई पार्टी का अध्यक्ष होता है वो जिस समुदाय के लिए और जिस अपने वर्ग के लिए या जिस क्षेत्र के लिए उसे सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो सत्ता देगी ना, सुरक्षा सत्ता देगी, समृद्धि सत्ता देगी, तो किसे काटता। और नीतियाँ कि मोदी जी ने, देखिए, पहले लोग व्यक्ति के लिए काम करते थे, मोदी जी ने जनता के लिए काम किया। तो जनता के लिए सारी पार्टी बनी है, तो अगर उनके मनोभावना, उनके वोटरों के लिए, उनके लिए हमारी पार्टी खड़ी बढ़ी है, तो हमको लगता है राजा भैया भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में जो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी करी, उसका एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसका कुछ अब फायदा दिखाई देता है? कुछ नहीं फायदा है। देखिए, आज के दिन में मैंने पहले बताया ना, 2000 राजनीतिक दल हैं। उन राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है, सोच क्या है, शक्ति क्या है। तो आज के दिन में कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास क्या है राज। एक समय था, आज के दिन में दल वही चला सकता है, और दल की भूमिका उसी की अच्छी होती है जो किसी दल में न रहा हो और अपना दल, अलग से दल खड़ा किया हो। अब सपा में भी, बसपा में भी, कांग्रेस में भी, भाजपा में भी, आरएलडी में भी, सब दल, कोई ऐसा दल नहीं होगा जिसमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने रहा। तो सभी दलों में जब स्वीकारता खत्म हो गई और जनता ने भी अस्वीकार कर दिया, तो अब बना है तो लोकतंत्र में तो जो भी वोटर होगा, भारत का 18% 18 साल से उम्र अधिक है, वो दल बना सकता है। अच्छा, आपके मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने 3 सीटों पर अपनी जो भागीदारी दर्ज करी है, तो क्या लग रहा है आपको एनडीए जो है वो ख्याल रखेगा, उनको वहां पर सीटें दे सकता है? टिकट भैया का बयान सुना था, वो 3 सीटों का नाम लिया था, लेकिन उससे आगे उन्होंने भी कहा था भारतीय जनता पार्टी जहाँ देगी वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे। तो नाम तो कोई भी ले सकता है। तो बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, और हम तो सम्मान करते हैं कि जिस तरीके से 2017 में 1 सीट हम जीते थे, 2018 आप कितनी सीटों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं? 2019
में हम एक सांसद भेजा था। 2022 में आपने देखा होगा हमें 15 सीटें मिली, 11 पर सीट दर्ज कराई। तो एक सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी देती है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म क्या होता है उसे निभाना जानती है। 25 वर्ष का बहुत बड़ा इतिहास है गठबंधन। इनके यहाँ 25 महीना भी नहीं चलता। मतलब कोई मांग नहीं है आपकी, जो मिल जाएगा उस पर आप लोग जो है? हम लोग देखिए, हम लोग मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं। हम लोग जीत दिए और हम जीत देते हैं और मोदी जी सीट देते हैं। तो हम 2019 में जीत दिया, अब 2022 में सीट दिया, 2023 में हमने जीत दिया है, फिर राज्यसभा विधान परिषद में जीत दे रहे हैं। निश्चित रूप से सीट भी देंगे, सम्मान भी देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।